हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डीएसएसबी टीजीटी स्पेशल पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कथक। ये नॉर्थ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी ये सब साउथ के हैं। ये तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली ये केरल का है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो कथक है ये यूपी बिहार इन क्षेत्रों में नॉर्थ इंडिया का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्मारक राज्य का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। मरियम उज जमानी का मकबरा उत्तर प्रदेश और फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा। तो फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा ये गलत, कौन सा सही है। फर्स्ट सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मरियम उज जमानी का मकबरा यूपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज डेली बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक एज ए शेयर ऑफ सच परसेंट लाइबिलिटीज दैट द रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है कि निवल मांग और समय देताओं की हिस्सेदारी जो बैंक को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। तो उसको क्या है, जो बैंक अपने पास रखते हैं तो वो क्या है, कैश नगद आरक्षित रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद है रेपो रेट होता है, जो बैंक अपने है जो रेट लगाता है वो रेपो रेट। और आरबीआई से रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा है, जो आरबीआई से पैसा बैंक लेते हैं तो उस पर जो रेट लगता है वो रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करता है, इसमें से कितनी अनाज की फसलें हैं। तो ये एमएसपी का काफ़ी पीछे भी इशू रहा है, तो 7 अनाज की फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये साइंस का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल लेंस पे अनंत पे रहे तो प्रतिबिंब F2 पे बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या डैश संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटोनों के बराबर होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का लूँ, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें कितने हैं, प्रोटोन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या। तो 23 माइनस 11 करूँगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रोटोनों की संख्या कह लो चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो, तो संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा है भाई, अक्षार जो हैं बेस्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और शून्य में साबुन जैसा दिखता है, ठीक है, और अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन कि गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र, गोदावरी कहाँ से निकलती है। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर ग्लेशियर से निकलती है। ये महागोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% है। 50% कहाँ है, द्रोणी महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाराष्ट्र से के त्रंबकेश्वर से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता। बांज, बाकी तो सारे हैं, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये तो सेम है, ये नहीं पाया जाता भाई। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मध्यमंडल, तो फ्लोइंग मेजोस्फीयर, मध्यमंडल के संदर्भ में कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है कि ये वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है, ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। सबसे पहले क्या होता है, अक्षोभ मंडल, फिर क्या है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। ये 5, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले अक्षोभ मंडल, यहाँ पे सारी मौसम घटनाएं होती हैं। उसके बाद है यहाँ पे समताप मंडल, ये है यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, इसमें एरोप्लेन वगैरह इसी में चलते हैं। फिर ये मध्य मंडल आ गया, फिर आयन मंडल आ गया, आयोनाइजेशन गैस से मिलती है यहाँ पे। और ये सबसे बाहर का है बाह्य, ऊपर का मंडल बाह्य मंडल। तो ये दोनों कथन सही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी कौन सी है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, कांचीपुरम। उसके बाद नेक्स्ट, बाबर 1556 में पानीपत में इब्राहिम लोधी को किसने हराया था। 1500, जो यह बाबर का पहला युद्ध था। 1526, बाबर हर साल एक युद्ध लड़ा है, 1526, 1527,
1528 और 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये है 1526 में ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है। उसके बाद ये 1527 में, फिर 1528, 1529, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 8 अप्रैल, ये डेट है थोड़ी, 8 अप्रैल 1929 को सरकार को जगाने के लिए इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पे, सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार से विजेता नहीं है। भारत रत्न किसको नहीं मिला है? प्रणब मुखर्जी को मिल गया, अटल बिहारी, पंडित रविशंकर, महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न नहीं मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 की बात है, मैं भारतीय नौसेना में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में, ये करंट का पुराना हो गया वैसे, तुम याद रख लेना, SN घोरमडे उप प्रमुख के रूप में है नौसेना के अंदर। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। उसके बाद है अभ्यास इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी सेना के बीच द्विवर्षीय वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास डैश में आयोजित किया गया। तो ये कौन सा है? 12वां संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी सेना के बीच में, ये हुआ है बाल्टिक सागर के अंदर आयोजित किया गया है नौसेना का। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? 8वां पार्ट। 12 भाग टोटल हैं, तो उसमें 8वें भाग के अंदर ये दिखाया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राज्यपाल की पदविधि से संबंधित है? राज्यपाल का उल्लेख कितना है? 156 अनुच्छेद के अंदर, 156 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत के लिए कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो किसने नहीं जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीत लिया भैया अभी, और लिएंडर पेस, विजय कुमार, महेश भूपति ने नहीं जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर सही है? 2012 लंदन और 2000 सिडनी, दोनों ही ठीक है। 2012 में लंदन में हुए थे, 2000 में सिडनी में हुए थे, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे समर, ये इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद तो क्या है, ये जीके के मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पे इस सेशन को यहीं ऑफ करते हैं। पेपर के हमने जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।